बकरी है, न्यूटन की खाला की लड़की नहीं है। न्यूटन ने बकरी को मार दी लात, फोर्स लगा दी, बकरी को लात मारी, बकरी कैसे बोलेगी? ओए सारी बकरी बकरी है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा चलो भाई, आज पता क्या करेंगे, आज हम लोग न्यूटन के 3 कानून को डिस्कस करेंगे। सही है, तो पहला कानून जो है न्यूटन का वो क्या है, मैं इसको पढ़ लेता हूँ फिर समझाऊंगा आपको। सही है, पहला जो लॉ है मोशन का, उसमें लिखा हुआ ये है कि अ बॉडी कंटिन्यूज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कहते ये हैं कि अगर कोई बॉडी है ना, अगर वो रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो जाए। ठीक है जी। नंबर टू में ये कहा गया है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी। कहते ये हैं कि जब कभी किसी बॉडी पर फोर्स लगती है तो वो फोर्स उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा करती है। क्या पैदा करती है? एक्सेलरेशन। बात क्लियर है? अच्छा, और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता हूं। जितनी ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। दूसरी बात, मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी बेटा? कम। अच्छा, अभी सब सिर्फ पढ़ा रहा हूं मैं, समझा नहीं रहा, समझाता हूं मैं आपको। तीसरा जो है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब सिंपल, हर अमल का एक रद्द अमल होता है। ठीक है, जब मैं खुद मैट्रिक में था ना 2014-15 के अंदर, तो मुझे ना ये कानून याद नहीं होते थे। तो एक दफ़ा मेरे मामू के मोबाइल पे ना एक मैसेज आया, SMS। तब तो SMS होते थे ना, तो SMS आया, उसमें ना एक बहुत अच्छी सी कहानी थी, तो मुझे याद हो गया वो। अब मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ ना तो मैं उनको सिखाता हूँ, समझाता हूँ इस तरीके से। तो उस कहानी के मुताबिक एक दफ़ा ना न्यूटन बैठा होता है। सही है, बैठा होता है, उसके सामने से बकरी गुजरती है। कौन गुजरती है? बकरी। बकरी गुजरती है, न्यूटन बकरी को आवाज़ लगाता है, रुक जा। बकरी रुकेगी? बकरी है, न्यूटन की खाला की लड़की नहीं है कि जो रुक जाए, नहीं रुकेगी ना। अब न्यूटन जाता है, आगे जाके हाथ रख लेता है, अब रुकेगी? ठीक है, अब पीछे हटा, उसने बोला चलो, चलेगी? फिर धक्का लगाता है, चल, वो चल जाती है। समझ में आ गई बात? तो क्या समझे, अगर कोई बॉडी चल रही है, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो जाए। बात क्लियर हो रही है? चलें जी, एक और काम करते हैं। क्या? दूसरा कानून पढ़ते हैं। मेरे बच्चों, ये बात आपको पता है कि जब न्यूटन ने बकरी को पीछे से फोर्स लगाई थी तो बकरी क्या वापसी आई थी, आगे की तरफ गई थी? आगे की तरफ गई थी ना। तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई थी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ज्यादा फोर्स लगाओगे ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, कम फोर्स लगाओगे कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर बकरी मोटी है, मास ज्यादा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? कम। और बकरी हल्की है मेरी तरह, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ज्यादा। बात क्लियर है? अब एक और बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास सेकंड इक्वेशन है ना, उससे वो फॉर्मूला आता है F = ma। F = ma। ठीक है, इसके लिए मेरे पास ना एक चीज है, पता है क्या? न्यूटन ने बकरी को मार दी लात, फोर्स लगा दी, बकरी को लात मारी, बकरी कैसे बोलेगी? ओए सारी बकरी बकरी है। चलो, तो न्यूटन ने बकरी को लात मारी, बकरी ने बोला समझ में आ गई? तो फॉर्मूला ड्राइव हो गया, F = ma। इसकी एक डेरिवेशन है, वो छोटी सी कर लेते हैं। सिंपल, इसके मुताबिक क्या है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। फोर्स ज्यादा कब होगी? नहीं, एक्सेलरेशन ज्यादा कब होगी? जब फोर्स ज्यादा होगी। इसको बोलती है क्वेश्चन नंबर 1। और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अगर मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन मास कम, एक्सेलरेशन दोनों को कंबाइन कर लोगे तो आपके पास A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F/m आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटेगा तो दो चीजें आती हैं बेटा। क्या आता है? = और कांस्टेंट। यहां पर जो कांस्टेंट है कि इसको मान लो 1। क्या मान लो? 1। F1 F, m डिवाइड का यहां पर आगे क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला क्या आ गया? F = ma। बकरी को लात मारी, बकरी ने बोला क्या बात है। अच्छा बात सुनो, तीसरा कानून क्या है? हर अमल का एक। अब न्यूटन ने बकरी को मार दी लात,
कराची की बकरी थी वो, लगदी कराची थी, सही है। तो बकरी ने भी जवाब में लात मार दी, तो हर अमल का रद्द-ए-अमल हो गया। न्यूटन भाग गया, में न्यूटन डर गया था ना। समझ में आई बात? अब भूलोगे तो नहीं इसको। चलो एक साथ पढ़ते, सही है। A body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line unless an external force acts on it. क्या बात है भाई। सेकंड कानून, सेकंड लॉ, when a net force acts on a body, it produces acceleration in the direction of force. The acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to mass of body. क्या बात है भाई, इसका साबुन सिलो है। चलो जी एक और, तीसरा कानून, to every action there is an equal and opposite. समझ में आ गई? याद कर लोगे? चलो जी, अल्लाह हाफिज।